तो एपिसोड की शुरुआत इलू टॉपिक से होती है। ये नहीं भोसड़ी। मेलिडा मैरी को कोने में बुलाकर पूछती है क्या शिन और सेसिलियन में इलू चल रहा है। तब मैरी बताती है कि चल तो रहा है लेकिन दोनों को ये अंदाजा नहीं है कि दोनों को एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। ये सुनकर मेलिडा का रिएक्शन था। अगले सीन में शिन के सारे ही दोस्त मार्क के वर्कशॉप पे जा रहे होते हैं शिन के लिए एक स्वॉर्ड बनाने का ऑर्डर देने। तो लौंडे पहुंचते तो हैं लेकिन मार्क का बाप ऐरा गैरा समझ के घर आने लगता है कि सारे थोड़ा इंतजार कर ले। लेकिन जब इनकी नजर ऑग और शिन पर पड़ती है तो सारे ही कदमों में गिर जाते हैं। लौंडो का टाइटल ही इतना खतरनाक है कि लौंडा छोड़ो डेमी गॉड पैर में गिर जाए। ज्यादा बोल दिया ना, काट देना भाई। खैर शिन अपने स्वॉर्ड का ऑर्डर दे करके वहां से निकल जाता है। निकलते टाइम शिन सेसिलियन से पूछता है तुमको क्या कोई एक्सेसरीज चाहिए। ये सुनकर सेसिलियन अलग ही प्रेम की नदी में गोते मार लेती है। लड़की ऐसा रिएक्शन देती है जैसे शिन ने प्रपोज दे मारा है। लेकिन शिन बोलता है वैसे एक्सेसरीज के ऊपर डिफेंसिव स्पेल भी यूज कर सकते हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर लड़की पूरे सदमे में निकल लेती है। लड़की ना जाने क्या सोची थी। और ये सब देखकर ऑग और उसके साथी जो दो गालियों की बरसात कर देते हैं शिन पर। तब जाकर इस चूतिए को समझ में आता है कि इस साले ने क्या ही गलत बवाल कर दिया है। फिर क्या लड़की को मनाना है तो सबसे ऐतिहासिक मेथड यूज करो, लड़की को शॉपिंग पर ले जाओ। और शिन भी ऐसे ही करता है और सेसिलियन को एक रिंग गिफ्ट कर देता है जिसको देखकर लड़की फ्लैट अरे पूरी बावली हो जाती है। खैर अगले दिन होता है शिन का अवार्ड सेरेमनी डेमनॉइड को मारने के लिए और लड़के का स्वागत अलग ही जोश से होता है और शिन को मेडल दिया जाता है। जिसके बाद शिन को पता चलता है कि लौंडा सेलिब्रिटी बन गया बे। इसके बाद शिन अपने दोस्तों के लिए एक ट्रेनिंग क्लास लेता है ताकि ये सब अपना लेवल बढ़ा सके और आइंदा कभी इनका डीमन से मारा मारी हो तो खुद मरा करके ना आ जाए। तो शिन सबको इकट्ठा करता है और मैरी से बैरियर बनाने को बोलता है। लेकिन मैरी का बैरियर बहुत कमजोर होता है। जिसके बाद शिन सिजिलियन को बैरियर बनाने को बोलता है और सिजिलियन के एक्सेसरीज की वजह से उसके पास डबल बैरियर बनता है। जिसके बाद शिन बताता है कि तुम लोग भी ये कर सकते हो बिना एक्सेसरीज के, लेकिन उसके लिए तुमको अपने मैजिक पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जिसके बाद शिन अपना मैजिक प्रेजेंस रिलीज करता है जिसको देखकर लौंडो की गांड। फिर शिन बताता है कि तुम लोगों को इसकी प्रैक्टिस रोज करनी है। अब सीन में ओलिवर को दिखाया जाता है जिसको पता चलता है कि ब्रिस्फिया एम्पायर शिन के एम्पायर पर हमला करने वाला है। ये सुनकर ओलिवर बोलता है सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। अगले सीन में शिन अपने दोस्तों को अपने यहाँ लेकर के आता है जहां पर उनको पता चलता है कि सारे ही बच्चों को एक ही दिक्कत है कि शिन की मैजिक को वो यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शिन की एक्सप्लेनेशन उनको समझ नहीं आ रही है। हमारा मतलब है कि शिन का मैजिक सिर्फ वही यूज कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन ही किसी को समझ नहीं आ रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि लौंडा अर्थ से बिलोंग करता है, ये मैजिक और साइंस दोनों को ही मर्ज करके यूज करता है। लेकिन इन सबको साइंस का क्या ही ज्ञान। जिसके बाद मेर्लिन शिन का एनीवेयर डोर यूज करके दिखाता है सबको और बोलता है कि शिन का मैजिक इतना भी हार्ड नहीं है। अगले सीन में सब शिन का स्वॉर्ड लेने जाते हैं और ये स्वॉर्ड निकल भी सकता है। मतलब समझ रहे हो, ये तो वो वाली बात हो गई। यहाँ से लौड़ा फेंक के मारूंगा ना, बहन के लौड़ा पूरा खानदान चुप। खैर इसके बाद ऑग शिन को बताता है कि ब्लोस्फिया अंपायर बहुत जल्द हमारे ऊपर हमला करने वाला है। ये सुनकर शिन बोलता है आने दो, हमें शिन वुल्फोर्ड माचो दे।